नमस्कार, मैं सुमन जोशी आदित्य इंटरनेशनल स्कूल में काउंसलर हूँ। आज हम बच्चों के एजुकेशनल पैटर्न पर चर्चा करेंगे। क्या कारण है कि कुछ बच्चे जल्दी सफल होते हैं और कुछ बच्चों को अधिक परिश्रम करना होता है। इन सब के पीछे ऐसे कौन से कारक हैं जो बच्चों की सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। आज हम उन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अशोक दीक्षित जी, जो आदित्य इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं। आप पिछले 34 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आपने खरगोन जिले के सैकड़ों विद्यार्थियों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सैकड़ों सेमिनार दिए हैं। तो आइए सर, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा प्रश्न सभी माता पिताओं की तरफ से है कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सफल हों, संस्कारी हों और उनका अच्छा कैरियर बने। तो इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं सर? धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सफलता एक मूल्यवान लक्ष्य की प्राप्ति है। मैडम, सफलता को हम एक परिणाम बोल सकते हैं, एक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष पर एक फल लगा होता है, वो फल एक प्रोडक्ट है, लेकिन उस फल की यात्रा जड़ से प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही मानव की सफलता माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण समय होते हैं जब बच्चा 0 से लेकर 7 वर्ष तक का होता है। इस समय घर पर बच्चे की पेरेंटिंग किस प्रकार से हो रही है उसका महत्व है। स्कूल में टीचर किस प्रकार से बच्चे के ब्रेन का नरिशमेंट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों की पेरेंटिंग और स्कूल की टीचिंग साइकोलॉजिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से जितनी ज़्यादा होगी उतना बच्चा सफलता को प्राप्त करेगा। सर, क्या कारण है कि एक ही घर में रहने वाले या एक ही कक्षा में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थी बहुत प्रतिभाशाली होते हैं जबकि कुछ साधारण से? ऐसा क्यों? मैडम, जिस प्रकार से एक वृक्ष से जो हमें फल मिलता है उसके अंदर के बीज एक समान होते हैं, परंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि बीज को किस भूमि पर लगाया गया है, किस समय लगाया गया है और उसको कितना अनुकूल वातावरण प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार बच्चों की घर पर जो पेरेंटिंग है वो कितनी सिस्टमैटिक है, बच्चों के भविष्य में प्राप्त होने वाले गोल्स के अनुसार क्या योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को घर पर मार्गदर्शन दे रहा है। इसके पश्चात स्कूल में बच्चे के ब्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए किस प्रकार के मेथोडोलॉजी और किस प्रकार की स्किल का उपयोग किया जा रहा है, उस पर निर्भर करता है कि बच्चे कितने शीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे। सर, हमने देखा है कि कई बच्चे बचपन से ही अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सिंसियर होते हैं, अनुशासित होते हैं, जबकि कई बच्चे इसके विपरीत होते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मैडम, हर पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, वे बेस्ट परफॉर्मेंस दें और सफलता के शिखर पर पहुँचे। वास्तव में इसकी शुरुआत बच्चे के घर से होती है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे का एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार करने हेतु उसे अनुकूल वातावरण दें। इसके बाद बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो टीचर के काम की शुरुआत होती है। टीचर को चाहिए कि वह एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देते हुए बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करे। जैसे जैसे बच्चों में स्किल डेवलप होती है, पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह और उनकी उत्सुकता बढ़ने लगती है। उनकी उत्सुकता होते ही वे एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर फोकस करने लगती। जब एकेडमिक एक्टिविटीज़ पर उनका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमें ध्यान देना होता है कि उनकी अटेंशन कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है और वे कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक ट्रेंड टीचर उनके अटेंशन और रिस्पॉन्ड एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए बच्चे को इनिशिएट लेने के लिए प्रोत्साहित करने लगता है। अटेंशन और रिस्पॉन्ड एक्टिविटीज़ से बच्चों में आउटकम्स आने लगता है। यही आउटकम्स बच्चों के अचीवमेंट में बदल जाता है। जब नन्हे बच्चों को अचीवमेंट मिलता है तो वे प्रोत्साहित होकर और बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और यही प्रोसेस एक दिन उन्हें सफलता के मार्ग पर आगे ले जाती है। सर, क्या बच्चों के सीखने की कोई प्रोसेस होती है या उनका कोई दृष्टिकोण भी होता है? इस विषय पर आप थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएंगे। मैडम, सीखने की तो बहुत सारी प्रोसेस है और अनेकों प्रोसेस बड़े साइंटिफिक और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसे हम पैडागोजी कहते हैं। पैडागोजी पर तो हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम लर्निंग एटीट्यूड पर अवश्य बात करेंगे। पूरे जीवन काल में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 0 से 7 वर्ष की उम्र तक। इस समय बच्चे की सीखने की गति सबसे तीव्र होती है।
इस समय हर सेकंड बच्चा को सीख रहा होता है। या तो बच्चा कार्य करना सीख रहा है या कार्य ना करना सीख रहा है, या तो एक्टिव भाग लेना सीख रहा है या वो बहाने बनाना सीख रहा है। वास्तव में होता क्या है, जब कोई एक्टिविटी में बच्चा भाग लेता है तो उसका फोकस होता है, उसका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होता है, और इस पूरी प्रोसेस में जब बच्चा अलाइनमेंट में होता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ केमिकल्स बनते हैं। ये केमिकल्स बच्चे को उस क्रियाविधि में आनंद देते हैं और इसी कारण बच्चा उस गतिविधि को बार बार करने के लिए प्रोत्साहित होता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया फास्ट होती है और जीवन भर बच्चा सीखने के लिए स्वतः अपने अपना समर्पण करता है, इन्वॉल्वमेंट करता है और प्रतिभाशाली बन जाता है। इसके ठीक विपरीत जिन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर नहीं होता है या वे सीखने की गतिविधि की उपेक्षा कर रहे होते हैं या पेसिव रूप से भाग ले रहे होते हैं, उस समय उनके अंतर में एक पलायनवादी दृष्टिकोण का विकास हो रहा होता और यही दृष्टिकोण आगे जाके उन्हें असफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा देता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे के मस्तिष्क में केमिकल्स बनते हैं जिससे उसका पढ़ाई में मन लगता है या नहीं लगता है। इसके साथ साथ पेडागोजी और पेरेंटिंग भी अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। मैडम, न्यूरोकेमिकल्स और पेरेंटिंग पर तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और तो आज हम पेडागोजी पर अवश्य बात करते हैं। जैसे ही 3 वर्ष का बच्चा स्कूल में आता है, टीचर्स को सीधे नहीं पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बच्चे के मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल पर वर्क करना चाहिए, जिससे बच्चे का पढ़ाई के प्रति इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। जैसे ही बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अब वह इन्वॉल्वमेंट लंबे समय तक बना रहे, इसके लिए बॉडी माइंड कोरिलेशन एक्टिविटीज़ पर वर्क होना चाहिए। जब बच्चा लंबे समय तक बैठने लगता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, तो अब आवश्यकता है कि उसका कंसंट्रेशन भी बढ़े, जिससे वह विषय वस्तु को तेजी के साथ ग्रहण करे। जिसके लिए आवश्यक है कि अब बच्चे का अटेंशन बढ़े। बच्चे का जितना ज़्यादा अटेंशन होगा, उसका IQ लेवल बढ़ेगा। अब एक अच्छे ट्रेंड टीचर्स को चाहिए कि बच्चे से बार बार रिस्पॉन्ड ले। अटेंशन और रिस्पॉन्ड, इस दोनों से बच्चे का ना केवल IQ लेवल बढ़ता है, उसकी समझ भी डेवलप होती है, उसका ब्रेन तेजी के साथ एक्टिव होता है। अब यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण स्किल मैं बताऊंगा। ये एक ऐसी स्किल है जो केवल बच्चों के लिए नहीं, हम जैसे बड़े लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है। जिसके पास यह स्किल होगी, केवल वही सफल होगा, और इस स्किल के ना होने पर कहीं ना कहीं सफलता के मार्ग पे अवरोध अवश्य आएगा, और वह है क्रिएटिविटी की स्किल। जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, उतनी ही मात्रा में सफलताएं बच्चों को और सभी बड़ों को मिलेगी, जिसकी शुरुआत बाल्यकाल से ही होती है। जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, जितने ज़्यादा प्लानिंग होंगी, जितनी नई नई तरह से बच्चों की डिज़ाइंस मालूम होगी, अपने प्रोजेक्ट को कितने नए नए तरीके से प्रस्तुत कर सकते। इसीलिए टीचर को बाल्यकाल से 3 वर्ष के बच्चे से उनको क्रिएटिविटी पर फोकस करना चाहिए। मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों में क्रिएटिविटी के गुण के विकास के लिए आपको भी उसके अनुकूल वातावरण बच्चे को देना चाहिए। क्रिएटिविटी हर व्यक्ति को सफल बनाती है। हम चाहते हैं कि बच्चों को सफलता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले। इसके लिए उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजारों के सामने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होगा, सैकड़ों एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करना होगा। इसके लिए उनके पास एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन टेक्निक होना चाहिए, जिसके लिए टीचर्स को चाहिए कि प्री प्राइमरी से बच्चों में इस प्रकार की स्किल के विकास के लिए उन्हें ट्रेनिंग दें। सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चे सफलता प्राप्त कर लेते हैं, सुख साधन अर्जित कर लेते, फिर भी उनके जीवन में संतुष्टि नहीं होती है। वे एकांत का अनुभव करते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, समाज से थोड़े से कटे रहते हैं। जब उनके मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं होता तो वे दुखी होते हैं। इसलिए हमें आरंभिक अवस्था से सोशियो इमोशनल स्किल पर वर्क करना चाहिए, जिससे बच्चे स्वयं को, परिवार को, समाज को, पूरे देश और सभी सहपाठी एक साथ अपना सके। मैडम, हर बच्चा टॉप 10 में नहीं आता, हर बच्चा जीनियस नहीं होता। हमने देखा कि जो सामान्य एवरेज IQ वाले स्टूडेंट भी होते हैं, वे भी उच्चतम क्वालिटी की सफलता को अर्जित करते हैं। इसके लिए आवश्यक है बच्चों को एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल लेवल पर हम गाइड करें।
घर के अंदर और स्कूल के अंदर बच्चा जितना एक्सपीरियंस करते हुए सीखता है उसकी समझ विकसित होती है, और जब एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका बोध और डेवलप होता है, अपनी बात को अपनी समझ को दुनिया के सामने बेहतर रूप से प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो, इसके लिए उन्हें एक अच्छी आईक्यू की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे हज़ारों के सामने अपने प्रोजेक्ट को, अपनी कंपनी को, अपने कॉरपोरेट में कार्य कर रहे होंगे। और इसके लिए टीचर्स को चाहिए कि वे बच्चे के लिए ब्रेन बूस्टिंग मेथोडोलॉजी का प्रयोग करें। जितना ब्रेन बूस्ट होगा उसका आईक्यू पावर उतना ही स्ट्रांग होगा। इसके अलावा कुछ और ऐसी स्किल्स हैं, यदि उसका विकास बच्चों के अंदर नहीं हुआ तो सफलता का पैमाना उच्चतम शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी 3 स्किल हैं जिसकी वर्तमान में और आने वाले भविष्य में अत्यंत आवश्यकता होगी। पहली स्किल है मैडम प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि हर जगह उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के टीचर को प्री प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को तैयार करना चाहिए। दूसरी है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि कंपटीशन के इस युग में बच्चों की थिंकिंग यदि क्रिटिकल नहीं हुई तो विषम परिस्थितियों में बच्चे सरेंडर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी। हर बच्चे के पास डिसीजन पावर स्ट्रांग हो, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसे बड़ा ही क्रूशियल डिसीजन लेना होगा, तब जाके वे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेहतर भूमिका निभा पाएंगे, वे सफल हो पाएंगे। मैडम, बड़ा अच्छा प्रश्न है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का ग्राफ कितना ऊंचा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति सशक्त होगी या कमज़ोर होगी, जीवन में खुशी, प्रेम, आनंद होंगे या संघर्ष या कष्ट होंगे, इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है थॉट प्रोसेस। मैडम, हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के भी मस्तिष्क में 30 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, और पूरे जीवन काल में 1% ही न्यूरॉन्स एक्टिव हो पाते हैं। मैडम, जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 3 वर्ष का बच्चा हो, उस समय भी प्रति सेकंड उसके मस्तिष्क में 700 न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं। न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है, लर्निंग प्रोसेस उतनी ही फास्ट होती है। या तो हम एक प्लानिंग की तरह से बच्चे के न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस करते हैं, या अपने आप ही न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं और स्वतः ही बच्चे कोई ना कोई आदत को सीखता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से बच्चे के मस्तिष्क में न्यूरो पैटर्न्स बन जाते हैं। बच्चे के न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोसेस जैसी होगी, स्वतः ही बिना किसी प्रयास के बच्चा उस मार्ग पर चलता चला जाएगा। अब यदि न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न पॉजिटिव हुए तो सफलता के पथ पर आगे चला जाएगा, और यदि वो डिस्ट्रक्टिव हुए तो बच्चा चिड़चिड़ापन होने लगेगा, निराशा, हताशा की ओर चला जाएगा, उसकी मेमोरी कमज़ोर होगी, उसके किसी गतिविधि में मन नहीं लगेगा। इसलिए टीचर्स को चाहिए कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बच्चे के मस्तिष्क के अंदर न्यूरो पैटर्न्स बनाए जाए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोसेस को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जा पाए, जिससे कि बच्चे सफलता के शिखर पर स्वतः ही आनंद के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे स्कूल के पेरेंट्स और टीचर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि वे अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पेरेंटिंग करें। कभी कभी अनजाने में नेगेटिव पेरेंटिंग हो जाती है। हम जो चाहते हैं कि बच्चा जीवन में ऐसा करे या बने, बस उसी विषय की चर्चा करें। जो हम कभी नहीं चाहते उसे अपने घर में कभी भी स्थान नहीं दें। और मैं सभी टीचर से कहूँगा कि एजुकेशन रोट लर्निंग नहीं हो, परंपरागत नहीं हो। अब हमें एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन बच्चों को देना है, जिसमें बच्चों का केंद्रण सतत बना रहता है। साथ में बच्चों के अंदर एक नहीं अनेकों अनेक स्किल डेवलप करें। स्किल डेवलप होने से बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, सीखने के प्रति और आगे बढ़ने के प्रति उनका मनोबल होता है। बच्चों में बहुत संभावनाएं होती है, पोटेंशियलिटी होती है, सतत उसका नरिशमेंट करते चले जाएं, जिससे बच्चों का टैलेंट रिफाइन होता हुआ जाता है। इसके अतिरिक्त हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उनके ब्रेन को किसी विशेष डायरेक्शन में हम ट्रेन करते हुए वहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँचाएँ। मैं अपने सभी टीचर्स को कहना चाहूँगा, हम सब मिलकर बच्चों को लाइफ स्किल की ट्रेनिंग अवश्य दें, जिससे बच्चा अपने गोल, अपने परिवार का महत्व और समाज के महत्व को समझे। जब वह इस सब को एक साथ स्वीकार कर लेगा, तभी सुखमय जीवन की
रचना संभव है। आज इन विद्यार्थियों को हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सफल देखना चाहते हैं। उनका स्वयं का ऊंचा रोजगार हो या कारपोरेट जगत में उनका बड़ा व्यवसाय हो, इसके लिए आवश्यक है कि माता पिता, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन मिलकर कार्य करें। आज हमने वीडियो सीरीज के प्रथम वीडियो में विद्यार्थियों की एजुकेशनल स्किल के बारे में जाना। शीघ्र ही हम वीडियो के दूसरे भाग में इन प्रत्येक स्किल्स पर कैसे डेवलपमेंट किया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। शीघ्र ही मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।